तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा का चैप्टर 136। तो भाई जिन लोगों ने पिछले चैप्टर नहीं देख रखे वो एक बार चेक कर लेना। तो ठीक है भाई, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में रिमोरू सोचता है कि उसकी जो 3 बेस्ट पोजीशन थी जो कि भाई बहुत टाइम से वैकेंट थी वो भाई अभी कंप्लीटली फुलफिल हो चुकी है, जिसमें कि पहली है जहाँ पे टेस्टरोसा है जो कि है डिप्लोमेटिक अटैची की, और दूसरी पोजीशन है भाई चीफ प्रोसिक्यूटर जहाँ पे अभी अल्टीमा बैठी हुई है, और तीसरी पोजीशन है चीफ जुडिशरी ऑफिसर जहाँ पे भाई करेरा पूरा काम संभाल रही है। तो यहाँ पे रिमोरू बहुत टाइम से सोच रहा था, तो वो अभी काम कंप्लीट हो चुका है। तो उस वजह से भाई वो अभी थोड़ा फ्री हो चुका है उसके काम से। और हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि उसने जो पेपर वर्क है वो भाई डियाब्लो को दे रखा है। तो उस वजह से वो जाता है भाई जो कि 5 बच्चे हैं उनको एक बार देखने के लिए। तो तभी अपना सीन शिफ्ट होता है भाई अकेडमी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं भाई अलाइस को जो कि यहाँ पे लड़कों के ऊपर चिल्लाते हैं कि भाई तुम भी हमारी मदद करो इस क्लासरूम को साफ करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे केन्या कहता है कि मैं कोई ये काम नहीं करने वाला, अगर तुम लोगों को करना है तो तुम कर सकते हो। तो भाई उसके पीछे से जो रेवटा होता है वो कहता है कि भाई तुम्हें शायद यहाँ पे अलाइस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे अपना केन्या फुल फॉर्म में होता है और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पे किसी की नहीं सुनने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे आज एलिस को हरा के भाई इस जगह का रियल बॉस बनने वाला हूँ। जो कि हम देखते हैं भाई स्कूल के अंदर ऐसे झमेले चलते ही रहते हैं, तो वही सीन यहाँ पे चल रहा है। तो भाई उसके बाद हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं जिसमें कि बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर भी है। तो भाई सब बच्चे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आखिर इन दोनों में जीतेगा कौन। तो यहाँ पे अपना गेल कहता है कि अपनी जो एम्प्रेस है मतलब भाई एलिस वही जीतने वाली है, क्योंकि उसके बाद वही एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे केन्या जो है वो भाई पहले ही एलिस को पसंद करता है। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी करेगा। तो तभी उसके पीछे भाई आता है अपना रिमोरू और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद यहाँ पे केन्या सच में हारेगा। तो तभी भाई यहाँ पे गेल कहता है रिमोरू से कि मिस्टर टेम्पेस आप कब आए यहाँ पे। और उसके बाद भाई अपना रिमोरू यहाँ पे केन्या को थोड़ी सलाह देते हुए कहता है कि शायद केन्या को यहाँ पे फाइट करने से अच्छा एलिस के साथ थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, थोड़ी तमीज से। लेकिन तभी उसके पीछे से उसे भाई क्लोई आके हक कर लेती है। लेकिन उसके बाद रिमोरू कहता है कि उसने यहाँ पे क्लोई को आते हुए भाई डिटेक्ट भी नहीं किया इतने बेहतरीन तरीके से, और इतने छुप के वो आई है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे केन्या और एलिस भी ये सीन देखते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे मिस्टर टेम्पेस को हक क्यों कर रही हो। और यहाँ पे केन्या कहता है कि मिस्टर टेम्पेस आखिर आप आए कब। लेकिन उसके बाद भाई हम सीन देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे शॉक हो चुके हैं रिमोरू को देख के, क्योंकि भाई एक बंदा जो कि भाई इनका लॉर्ड है वो यहाँ पे पर्सनली उनको मिलना है। तो सब बच्चे यहाँ पे बहुत ही शौक और बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि जब से फाउंडर फेस्टिवल हुआ था तो भाई बहुत सारे जो इंसान है वो बाकी नेशन से अपने नेशन मतलब टेम्पेस के अंदर आ चुके हैं। तो उस वजह से हम यहाँ पे स्कूल के अंदर बहुत सारे ह्यूमन बच्चों को भी देख सकते हैं, और उसके साथ भाई जो ह्यूमन टीचर्स है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद रिमोरू कहता है कि अगर ये ऐसे ही एक साथ रहेंगे तो वो बहुत ही जल्दी कोएग्जिस्ट करना सीख जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि शायद वो कुछ जल्दी ही सीख चुके हैं, क्योंकि भाई इन सब ने यहाँ पे घेर के रिमोरू को पकड़ रखा है और भाई उसमें टीचर भी शामिल है। तो भाई यहाँ पे तभी आता है फ्रिट्स और वो कहता है कि भाई तुम सब बच्चे और इवन टीचर भी साइड में हट जाओ, क्योंकि यहाँ पे सर रिमोरू तुमसे अकेले डील नहीं कर सकते। तो तभी भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू थैंक यू कहता है फ्रिट्स से, क्योंकि उसने यहाँ पे उसको बचा लिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फ्रिट्स रिमोरू से क्वेश्चन करता है कि भाई तुम्हारे जैसा सेलिब्रिटी आखिर यहाँ पे अनअनाउंस कैसे आ गया। तो भाई यहाँ पे रिमोरू अपना एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे इन बच्चों से मिलना ही चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसे हिनाटा ने बुलाया, कुछ काम है उस वजह से। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू पर्सनली थैंक यू कहता है फ्रिट्स को, क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा मतलब भाई फ्रिट्स एक पैलेडिन है, तो उसके जैसा बंदा अगर भाई स्टूडेंट को सिखाता है तो उनको वो उनका एक्सपीरियंस भी सिखा सकता है, जो कि भाई बहुत ही फायदेमंद है बच्चों के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे रिमोरू से थैंक यू भी कहता है। यहाँ पे अपना जो फ्रिट्स है वो कहता है कि यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही बेहतरीन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे हाँ कर दी यहाँ पे आने के लिए। और वैसे भी हम भाई जो पैलेडिन्स है वो झगड़ रहे थे कि यहाँ पे कौन आएगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि हम बस यहाँ पे जो लेडी हिनाटा है उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही खतरनाक है, तो उस वजह से हम उस ट्रेनिंग से बचना चाहते थे, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो तभी भाई यहाँ पे हिनाटा इस चीज को सुन लेती है और वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों को बहुत ही कंप्लेंट है मेरी ट्रेनिंग से। और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम लोगों की एबिलिटीज को देख के जो ट्रेनिंग है उसको भाई थोड़ा टोन डाउन कर रही थी ताकि तुम लोग उसको अच्छे से कर पाओ, लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तभी भाई यहाँ पे हिनाटा के आवाज सुनते ही भाई फ्रिट्स के शरीर से पूरी उसकी आत्मा निकल जाती है, क्योंकि बंदा बहुत ही डर चुका है। क्योंकि तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि हिनाटा भाई उसे पीछे उल्टा गाड़ देती है, जो कि हम इस सीन में देख भी सकते हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ पे हिनाटा रिमोरू को सॉरी कहती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे रिमोरू बहुत ही बिजी है और उसके पास बहुत लोग कम है काम करने के लिए, तो उस वजह से वो उसको सॉरी कहती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अरे इसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही वो चीज सॉर्ट आउट कर ली है, क्योंकि भाई उसने जो 3 पोजीशन थी और बाकी के लोग जो थे अपने डीमंस उनके वजह से भाई अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। तो यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि क्या सच में तुमने कर लिया, तो उतना मैं तुम्हें जानती हो, तुमने बहुत ही खतरनाक लोग लाए होंगे उन जगह को फुलफिल करने के लिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू मनी मन में सोचता है कि अब इसे कैसे बताओ कि वहाँ पे मैंने 3 डीमन पियर को खड़ा रखा है, मतलब भाई 3 भी नहीं है, वो टोटल 5 डीमन पियर है, क्योंकि उनके सबऑर्डिनेट जो 2 थे वो भी भाई डीमन पियर में इवॉल्व हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे हिनाटा लेके जाती है रिमोरू को लेब्रिंथ के
अंदर। लेकिन यहाँ पे रिमोरू को समझ में नहीं आता कि आखिर लेबिरिंथ के अंदर हम जा क्यों रहे। तो यहाँ पे हिनाटा कहते कि तब चलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो तभी भाई अपना सीन शिफ्ट होता है डंजन के फ्लोर 1 पे, जो कि भाई एक ट्रेनिंग एरिया है और वहाँ पे हम बच्चों को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि वो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी जो प्रोग्रेस हुई है वो भाई रिमोरू को दिखाना चाहती थी। और यहाँ पे हिनाटा और हाकुरो भाई दोनों मिलकर यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम जब इनके रिजल्ट देखोगे तो शायद तुम भी सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट रेट से हुई है। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन जाता है 1 घंटे आगे और भाई यहाँ पे रिमोरू ने सबसे फाइट कर ली है। और यहाँ पे हम बच्चों को भी देखते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर टेम्पेस्ट आप सच में बहुत स्ट्रांग हो, मतलब हमको लगा था कि हम थोड़े इंप्रूव हो चुके हैं लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू स्माइल तो करता है लेकिन वो मन ही मन में कुछ और ही सोचता है, क्योंकि भाई यहाँ पे रिमोरू कम्प्लीटली शॉक हो चुका है और सरप्राइज हो चुका है, क्योंकि भाई ये बच्चे इतने ज्यादा रेट से ग्रो हो चुके हैं कि भाई इससे भी डर लग रहा था। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे रिमोरू एक एक को एक्सप्लेन करता है कि ये जो केन्या है भाई यहाँ पे वो भाई यहाँ पे एक एवरेज पैलेडिन से भी इसी उम्र में स्ट्रांग हो चुका है और वो अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा डेवलप होने वाला है और उसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होने वाली है। और उसके बाद भाई वो यहाँ पे रोटा के बारे में एक्सप्लेन करता है, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू कहता है कि रोटा ने भाई एक डिफरेंट स्टाइल को अडेप्ट किया है जिसमें कि वो वाटर और विंड स्पिरिट को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद भाई वो एक्सप्लेन करता है गेल के बारे में, जो कि भाई उन सब से थोड़ा स्ट्रांग है, मतलब उम्र भी थोड़ा ज्यादा है। तो वो एक्सप्लेन करता है कि गेल जो है वो भाई धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बावजूद भी वो उसका जो डिफेंस है उसके ऊपर ही काम कर रहा है, क्योंकि वो भाई यहाँ पे अर्थ स्पिरिट मैजिक को इस्तेमाल कर रहा है, उस वजह से उसका जो डिफेंस है और भी स्ट्रांग हो चुका है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है भाई एलिस के बारे में, जो कि भाई यहाँ पे उसके जो पपेट डॉल्स है उनको इस्तेमाल कर रही है, और वो भी भाई एक मैजिक स्टील से बने हुए सबके सब पपेट डॉल। और उसके बाद वो सिर्फ डॉल नहीं इस्तेमाल कर रही बल्कि बहुत सारे शॉट्स को भी क्रिएट कर रही है जहाँ से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इवन रिमोरू जो कि अपनी स्किल इस्तेमाल करता है, जो कि भाई फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, तो उसके बाद ही रिमोरू उस चीज को एनालाइज कर सकता है। अगर वो यहाँ पे ऐसा नहीं करता, इवन रिमोरू को भी चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि इन सबसे ज्यादा स्केरी है भाई क्लोई, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं क्लोई और रिमोरू जो है वो एक साथ शॉर्ट फाइट करते हैं। और यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि क्लोई की जो वही शॉर्ट अटैक है वो केन्या से भी ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि वो अकेले ही इन बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पे है, क्योंकि वो जब अटैक करती है तो वो वाला साउंड निकालती है जैसे कि हम भाई जापानीज एनिमे में देखते हैं, जैसे कि समुराई करते हैं। लेकिन उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई हम किसी बच्चे को नहीं देख रहे। मतलब यहाँ पे रिमोरू सरप्राइज हो जाता है कि वो बहुत ही सिमिलर लगती है जिस तरीके से भाई हिनाटा फाइट करती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रिमोरू उसे हरा देता है। और यहाँ पे भाई हम देखते हैं कि हारने के बावजूद भी क्लोई बहुत ही खुश है। लेकिन यहाँ पे भाई रिमोरू सोचता है कि उसे अपनी यहाँ पे पूरी स्किल इस्तेमाल करनी पड़ी क्लोई को हराने के लिए, जो कि भाई अभी बच्ची है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे नहीं करता उसकी पूरी स्किल इस्तेमाल तो भाई बहुत चांसेस थे कि वो यहाँ पे क्लोई के अगेंस्ट हार सकता था। लेकिन तभी हम रिमोरू के साइड में एक छोटी बच्ची को देखते हैं और वो कहती है कि सर रिमोरू मैं भी आपके साथ फाइट करना चाहती हूँ। तो भाई तभी यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, और वो क्वेश्चन ये है कि आखिर तुम हो कौन। तो भाई ये बच्ची बेचारी शॉक हो जाती है क्योंकि रिमोरू उसे पहचान ही नहीं पाता। तो वो रिमोरू से कहती है कि क्या सर आप सच में मुझे भूल चुके हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन उसके बाद हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि तुम्ही ने मुझे उसे मेरी कस्टडी में दिया था और तुम ही खुद उसे भूल चुके हो। तो भाई थोड़ी देर बाद रिमोरू को याद आता है और वो कहता है कि क्या तुम कुमारा हो। तो भाई यहाँ पे कुमारा बहुत ही खुश हो जाती है, जो कि भाई फॉक्स थी पहले और वो अभी उसके ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो कुमारा थी तो उसे नाम देने के बाद भाई वो इवॉल्व हो चुकी है और वो अभी एक ह्यूमन का फॉर्म भी ले सकती है। और यहाँ पे जो कुमारा है वो भाई अपने डंजन की जो 90th फ्लोर है उसकी भाई बॉस है, तो समझ लो उसकी लेवल क्या होगी। तो तब उसे खाली टाइम होता है तो भाई यहाँ पे वो स्कूल में आके पढ़ने लगती है इन बच्चों के साथ। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू को याद आ जाता है। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ। और भाई तभी हम दोनों की यहाँ पे फाइट देखते हैं। तो तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे कुमारा जो कि अपने 9 टेल्स को निकालती है, मतलब अपना नारुतो वाला कुरामा नहीं भाई, यहाँ पे कुमारा थोड़ा उसका छोटा वर्जन समझ लो। तो यहाँ पे रिमोरू याद करता है कि जैसे उसने पहली बार कुमारा को देखा था जिसके पास भाई 3 टेल थी, और उस टाइम पे भी उसने उसके 2 टेल्स को ट्रांसफॉर्म किया था एक मैजिक बीस्ट में, जो कि भाई हमने वॉलपर्गिस में देखा था जब वो रांगा से फाइट करती है। तब भी भाई यहाँ पे कुमारा कहते हैं कि हमें अब यहाँ पे सर रिमोरू को बताना पड़ेगा कि हम आखिर किस कैपेबल है। और भाई तभी उसके जो टेल्स होती है उसमें से 8 मैजिक बीस्ट क्रिएट होते हैं। और भाई यहाँ पे ये देखने के बाद रिमोरू सरप्राइज होता है क्योंकि एक साथ वो 8 मैजिक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है, तो ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव चैलेंज है उसके लिए भी। लेकिन उसके बाद भी भाई अपना रिमोरू जीत जाता है। ऑफकोर्स वो बच्ची है तो जीतेगा ही। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इन सबसे कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हो। तो भाई यहाँ पे ये चीज सुन के बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और भाई इनका कॉन्फिडेंस भी उस वजह से बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एलिस कहती है कि हम सब में से सबसे ज्यादा शायद क्लोई सबसे बेहतर हो चुकी है, क्योंकि सब मुझे एम्प्रेस तो कहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे अभी तक क्लोई को हरा नहीं पाई हूँ। तो भाई यहाँ पे केन्या भी कहता है कि सच में क्लोई बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ एलिस से, क्योंकि अगर वो गुस्से में भी आ गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्लोई गुस्से में आ गई तो भाई मैं सीधा अपने घुटने पे आ जाता हूँ। मतलब भाई केन्या भी डरता है उससे। तो तभी भाई ये देख
देख के यहाँ पे एलिस को गुस्सा आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई एलिस उसे गर्दन से पकड़ लेती है। लेकिन भाई इस बंदे को देख के थोड़ा भी नहीं लगता कि इसे कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ही खुश है यहाँ पे, क्योंकि एलिस ने उसे पकड़ रखा है। लेकिन यहाँ पे रीमोरो कहने से कहता है कि भाई तू भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारे जो स्टांस है फाइटिंग के वो भाई बहुत ही ड्रामेटिक लगता है, जैसे कि हम मंगा और एनिमे में देखते हैं। तो यहाँ पे हिनाटा भी कहती है कि मैंने उसे बहुत बार समझाया लेकिन भाई ये बंदा सुनता ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे कहना कहता है कि आखिर क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मूव्स मुझे मासायुकी ने सिखाया है, वो भी पर्सनली। तो भाई यहाँ पे रीमोरो समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मासायुकी भाई खुद अपने नसीब के ऊपर लटका हुआ है। तो समझ लो उस बंदे ने यहाँ पे इसको सिखाया है, अब उसका क्या ही होगा। और उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरो तारीफ करता है क्लोई की कि उसके जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब वो बहुत ही सिमिलर लगते हैं जैसे कि हिनाटा फाइट कर रही हो। तो भाई ये सुन के यहाँ पे क्लोई बहुत ही खुश होती है और वो कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं यहाँ पे मिस शिजुजो थी, मैं उनको कॉपी कर रही थी, तो धीरे धीरे करके मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऐसे ही अटैक कर पाऊँ। तो भाई यहाँ पे हिनाटा पीछे से कहते हैं कि ये कोई आसान चीज नहीं है इन सारी मूव्स को कॉपी करना। तो भाई यहाँ पे रीमोरो कहता है कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो भाई यहाँ पे हाकुरो भी कहता है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जिसके अंदर भाई इतना रॉ टैलेंट भरा हो। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि इतने ग्रोथ रेट देख के थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये चीज कुछ गलत हो सकती है। तो भाई ये थोड़ा टीज कर रहे हैं हमें, क्योंकि आगे चल के एक सीन हमको पता चलने वाला है क्लोई के बारे में। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम बच्चों को देखते हैं जो कि अभी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भाई हिनाटा यहाँ पे रीमोरो से कहती है ये बच्चे अभी बहुत ही यंग है, तो उस वजह से मैं नहीं चाहती कि ये किसी गलत रास्ते में पड़ जाए, और इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था इन सबको देखने के लिए कि आखिर इनकी करंट लेवल है क्या, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल पे ये बच्चे पहुंच चुके हैं भाई कोई भी इनको इजीली हैंडल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रीमोरो उस वजह से कहता है कि टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे अपने टाउन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो भाई वो इनका ख्याल आराम से रख सकते हैं और वो किसी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई बाकी के जो रीमोरो के बंदे हैं वो इनको संभाल ही लेंगे, लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन इनको नहीं संभाल सकता। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसे कुछ बात करोगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा रीमोरो से कहती है कि लेडी लुमिनस बहुत टाइम से जो म्यूजिक प्रोग्राम हुआ था उसी के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि शायद उसे जो फाउंडर फेस्टिवल के अंदर प्रोग्राम हुआ था वो शायद बहुत ही पसंद आ चुका है। तो भाई यहाँ पे रीमोरो कहता है कि हमारे जो बैटन और ऑर्केस्ट्रा है वो भाई रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कभी भी आके परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद भाई हिनाटा कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि हमने जो म्यूजिक सीखा था तुम उसको इतने इजीली कैसे याद कर सकते हो, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो भाई यहाँ पे ये सुनते ही रीमोरो बहुत ही ऐसी घटिया स्माइल देता है हिनाटा को, और वो सोचता है मनी मन में कि भाई आखिर हिनाटा ने ऐसी चीज कह दी कि जिसमें वो बेस्ट नहीं है। तो भाई रीमोरो का चेहरा देखते ही यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि मैं इस बंदे से सच में बहुत ही नफरत करती हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे रीमोरो को भी पता है कि वो यहाँ पे जो चीज करता है वो भाई सारी चीजें रफाल करती है, वो खुद नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरो हिनाटा डिस्कस करते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट गेट को इस्तेमाल करके भाई उनके जो म्यूजिशियन है उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लुविलस के अंदर। तो तभी भाई ये चीज सुन लेती है क्लोई और वो कहते हैं कि क्या मिस्टर टेम्पेस्ट आप हिनाटा के साथ कहीं पे जा रहे हो, तो मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। तो उसके बाद भाई यहाँ पे एलिस भी तैयार हो जाती है, और भाई एलिस के तैयार होने की वजह से यहाँ पे केन्या भी तैयार हो जाता है और वो भी कहता है कि मैं भी आऊंगा। तो उसके बाद भाई रियोटा भी तैयार हो जाता है, और उसके बाद गेल इन सबसे कहता है कि भाई अगर तुम सब लोग जा रहे हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मैं भी साथ चलता हूँ। तो भाई यहाँ पे हिनाटा और रीमोरो को समझ नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे कुमारा भी कहते हैं कि वो भी आना चाहती है। तो उस वजह से फाइनली यहाँ पे रीमोरो डिसाइड करता है कि ठीक है भाई पूरी गैंग की गैंगे चलेंगे अभी। तो तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है होली एम्पायर लुबिलस के सामने, जहाँ पे अपने बंदे आ चुके हैं, और यहाँ पे हिनाटा जो अपनी ऑर्केस्ट्रा वाली टीम है उन सबको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई 3 दिन के बाद ये प्रोग्राम होने वाला है, तो तुम्हें एक दिन मिल जाएगा रिहर्सल करने के लिए। तो भाई यहाँ पे रीमोरो अपने बैटन से कहता है कि क्या एक दिन के रिहर्सल के साथ तुम परफॉर्म कर पाओगे। तो भाई यहाँ पे बैटन कहते हैं कि बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे हिनाटा और रीमोरो देख के खुश रहते हैं, क्योंकि भाई अभी ये लोग परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे ये सब लोग अंदर जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे रीमोरो शो करता है अपने बैटन को उसका रूम। तो उसके बाद भाई यहाँ पे जो बैटन होती है वो कहते हैं कि सर रीमोरो हम बस टेम्पस के एक नॉर्मल सिटीजन है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कमरा हमको देना चाहिए। लेकिन उसमें भी भाई इन सबको एक एक बंदे को एक एक रूम दिया गया, मतलब सबको अलग अलग। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि शायद इन लोगों को तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आया, इस वजह से ये तुम्हारी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद रीमोरो कहता है कि देखो अगर तुम्हारी इतनी खातिरदारी हो रही है तो तुम्हें इन सबका एडवांटेज लेना चाहिए, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठो। तो उसके बाद भाई यहाँ पे ये भी शौक हो जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल सिटीजन है और उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही बड़ी है। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन जाता है डिनर पार्टी की तरफ, जहाँ पे ये सब लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे रीमोरो एक्सप्लेन करता है कि भाई इन्होंने ऐसी डिशेस सर्व की है जो कि भाई एक स्पून के अंदर सर्व होती है। तो यहाँ पे जो सारे बच्चे थे वो भाई शौक होते हैं, क्योंकि इतना खाना देख के उनका क्या होगा। लेकिन भाई डिनर के एंड तक सबके सब पेट भर के खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने की कमी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे रीमोरो इन सारे बच्चों को गुड बाय करता है, जहाँ पे बच्चे अपने रूम पे चले जाते हैं। लेकिन तभी भाई यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि सर रीमोरो मैंने सुना है कि यहाँ पे एक पेंट हाउस बार भी है, क्या आप वहाँ पे चलना चाहोगे। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो सोचता है कि भाई लुमिनस जो थी वो पार्टी में आई नहीं थी, तो शायद इसके बाद वो रीमोरो को कॉल कर सकती
सकती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे शियोन को देखते हैं और वो कहते हैं कि सर रिमोरू, आपके लिए एक जो मेड है वो रूम सर्विस के लिए आपसे पूछ रही थी। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि उससे सोने से पहले कुछ तो भी चाहिए था। लेकिन तभी भाई उसके पीछे वो देखता है कि उसके पीछे जो मेड है वो भाई है लूमिनस, जो कि एक मेड के आउटफिट में आ चुकी है। तो भाई यहाँ पे लूमिनस उससे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सरप्राइज होगे, लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मुझे थोड़ा लगा था कि तुम ऐसे टाइम पे आ सकती हो। लेकिन वो मन ही मन में सोचता है कि भाई मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये बंदी एक मेड के आउटफिट में आएगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि अच्छा और तुमने उस घटिया इविल ड्रैगन को नहीं लाया, मतलब अपना भाई वेल्डोरा। और भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि मुझे उतना पता है कि भाई अगर वो यहाँ पे वेल्डोरा को लाता तो कोई ना कोई कांड हो जाता इन दोनों के बीच में। लेकिन उसके बाद रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि लूमिनस यहाँ पे उसके बटलर मतलब गंथर के साथ, जो कि यहाँ पे भाई बारटेंडर का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो होली एम्पर लुइस है भाई उसके साथ आई है। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे लुइस से क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुमने यहाँ पे हिनाटा को इन्वाइट क्यों नहीं किया। तो वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने बुलाया था उसे, लेकिन उसने बहुत ही घटिया रीजन देके मुझे मना कर दिया, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि हिनाटा ने कहा कि भाई उससे सोना पड़ेगा, अगर वो सोती नहीं है कम नींद की वजह से उसकी स्किन खराब हो सकती है। तो भाई यहाँ पे गंथर एक्सप्लेन करता है कि वो अभी एडवांस फॉर्म में जा चुकी है, क्योंकि वो यहाँ पे एनलाइटमेंट स्टेज से सेंट स्टेज पे जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो एक इंसान ही है, तो उसके वजह से उसके जो पुराने हैबिट्स है वो अभी भी चेंज नहीं हुई है। और यहाँ पे लूमिनस एक्सप्लेन करते हैं कि ये बात सच है कि हिनाटा को अभी भी नींद की जरूरत है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और बल्कि ये जो प्रोसेस है वो शुरू भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस को थोड़ा टाइम लगता है इवॉल्व होने में। और यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज है, लेकिन ये बात अभी तक सच नहीं है कि हिनाटा सुपर ह्यूमन बन चुकी है, मतलब उसको थोड़ा टाइम है बनने में। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि मॉन्स्टर के अंदर जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही फास्ट रेट से होता है, क्योंकि वो सोचता है भाई गॉब्लिन का इवोल्यूशन, जबकि वो 3 दिन में ही इवॉल्व हो गए थे। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि ठीक है अभी आखिर तुमने मुझे बुलाया क्यों। तो उसके बाद यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि तुम्हें ये तो पता होगा कि जो ग्रानबेल था, मतलब ग्रान जो कि भाई 7 डेज क्लर्की का हेड भी था, वो अभी भी जिंदा है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि हाँ, क्योंकि हमने जिस स्पाई को पकड़ा था मतलब अपनी ग्लिंडा, तो उसने ये सारी चीजें हमें बता दी थी। तो भाई यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि ग्रानबेल जो है वो फिर से अपने पुराने हथकंडे पे आ चुका है, मतलब वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है इनके अगेंस्ट। और यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि देखो यहाँ पे 3 दिन बाद जो कॉन्सर्ट होने वाला है, तो मैं उसको बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इसके बीच में आना चाहिए, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे ये चीज कह रही हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो अटैक कर सकता है, तो तुम अपने सिटी के डिफेंसेस हाई क्यों नहीं कर देती। तो भाई यहाँ पे लूमिनस कहते हैं कि हमने ये पहले ही कर रखा है, और इवन जो वेल्डोरा है अगर वो भी अटैक करता है तो उसके लिए भी हमने डिफेंसेस लगा रखे हैं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई यहाँ पे लुइस एक्सप्लेन करता है कि हमें इस चीज का डर है कि यहाँ पे कुछ अननोन रास्ते हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल यहाँ पे ग्रानबेल कर सकता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे लुइस एक्सप्लेन करता है कि ग्रानबेल रोजो जो था वो भाई पहले यहाँ पे वन ऑफ द हेड था 7 डेज क्लर्की का, तो उस वजह से वो बहुत सालों तक यहाँ पे ही था, तो उस वजह से उसने एक ऐसे रास्ते क्रिएट किए होंगे जिसके जरिए वो आसानी से इनको इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे गंथर भी एक्सप्लेन करता है कि ये वो बंदा है जो एक टाइम पे लेडी लूमिनस के साथ फाइट किया करता था, और जिसको भाई हीरो ऑफ लाइट भी कहा जाता था पहले, तो उसके पास उतना एक्सपीरियंस है कि वो खुद की प्रेजेंस को हाइड करके यहाँ पे आ सकता है, और भाई किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि भाई ये एक इनसाइडर जॉब है, मतलब अगर वो चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे डियाब्लो इन सबसे कहता है कि इन घटिया बातों के लिए तुम यहाँ पे सर रिमोरू को डिस्टर्ब मत करो। तो भाई देखो यहाँ पे अगर कोई और बंदा था तो भाई हिम्मत नहीं करता ऐसी बातें कहने की, क्योंकि उसके सामने एक डिमोन लॉर्ड बैठी है। लेकिन भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डियाब्लो वन ऑफ द प्राइमोडियल्स की, तो उसकी बात ही अलग है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे हम दोनों का रिएक्शन भी देखते हैं, मतलब गंथर और लुइस का। तो भाई यहाँ पे लूमिनस ये सुन के हंसने लगती है और वो कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि नॉयर तुम ये चीजें कह रही हो, शायद रिमोरू ने तुम्हें सच में काबू में कर रखा है, मतलब मैं इस चीज को मेरे सामने देख रही हूँ तब भी मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारे जैसा बंदा भाई यहाँ पे किसी को सर्व कर रहा है और उसकी साइड ले रहा है। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि देखो अभी मुझे तुम उस नाम से मत बुलाओ, मतलब नॉयर, क्योंकि मेरा नाम अभी डियाब्लो है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि बहुत हो चुका डियाब्लो, क्योंकि मैं यहाँ पे लूमिनस के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो उस वजह से अगर वो कुछ कहती तो मैं कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो माफी मांगता है, लेकिन उसके बाद लूमिनस कहते हैं कि शायद ये जो डियाब्लो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि शायद हमें इस चीज के लिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मैं इस वजह से तुम्हें ये इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रानबेल जो है वो एक हीरो है, और वो एक नॉर्मल हीरो नहीं है, बल्कि वो ऐसा हीरो है जो कि भाई जो हीरो एग होता है उसमें से वो हैच हो चुका है, और उसको तुम एक ट्रू हीरो भी कह सकते हो, और अभी जो हमसे दूर जा चुका है और उसकी असलियत हमें पता नहीं है, तो उस वजह से वो कितना स्ट्रांग हो चुका है वो मुझे भी नहीं पता। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुनने के बाद सोचता है कि एक हीरो मतलब वही जिसने भाई वेल्डोरा को सील किया था, तो वो सोचता है कि आखिर ये ट्रू हीरोज है वो आखिर कितने पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे अपने रफाल से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो हीरो का एग है तो वो जब हैच होता है तो भाई वो एक ऐसी प्रोसेस है कि जब वो अवेकन होते हैं तो भाई उस हैचिंग के बाद ही वो एक
ट्रू हीरो में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे कि भाई अपने डीमन लॉर्ड में होता है, जैसे कि एक डीमन सीड होती है, उसके बाद वो स्प्राउट करते हैं और उसके बाद वो अवेकन होते हैं एक असली ट्रू डीमन लॉर्ड में। तो यहाँ पे हमको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब ट्रू डीमन लॉर्ड और ट्रू हीरो। जैसे कि पहले डीमन लॉर्ड में भाई डीमन लॉर्ड सीड है और हीरो में हीरो एग्स है, तो वैसे ही भाई ये दोनों की स्टेजेस साइमल्टेनियसली चलती है। और यहाँ पे रिमोरू भी सोचता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के फेट के साथ बंधे हुए हैं, मतलब डीमन लॉर्ड और हीरोज। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है लुमिनस से कि क्या इसका मतलब यह है कि ग्रानबेल रोजो हिनाटा से भी ज्यादा पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे लुमिनस कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इवन वो यहाँ पे जो कैरेन है जो कि भाई डीमन लॉर्ड था और जो पुराने डीमन लॉर्ड थे उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद यहाँ पे लुमिनस एक्सप्लेन करते हैं कि एक टाइम पे ग्रानबेल और उसके जो गोल थे वो भाई एक जैसे ही थे, तो उस वजह से इन दोनों ने हाथ मिला लिया था। तो उस वजह से लुमिनस उसको अपने पास ही रखना चाहती थी, उसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन भाई उसको इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पे ग्रानबेल ने उसे धोखा दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि शायद जब से मारेबेल की मौत हुई है तो शायद उसके वजह से वो फिर से अपने पुराने रास्ते पे आ चुका है। तो भाई ये सुनने के बाद लुमिनस कहते हैं कि अगर वो यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट करता था मारेबेल की, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसके जो गोल्स थे उनके लिए मारियाबेल बहुत ही जरूरी थी, मतलब वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसके प्लान में। तो भाई यहाँ पे रिमोरू क्वेश्चन पूछता है कि आखिर उसके गोल क्या थे, मतलब उसके जो एम्बिशन की तुम बात कर रही हो जिसके लिए मारियाबेल इंपॉर्टेंट है, तो आखिर वो चीज है क्या। तो भाई यहाँ पे लुमिनस कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी वो रुक जाती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो एक्सप्लेन करती है कि बहुत सालों पहले यहाँ पे जो ग्रानबेल था वो भाई पूरी दुनिया में पीस फैलाना चाहता था, तो उस वजह से उसने बहुत सारे मैजिकल बिस्क को खत्म कर दिया। और उसने वो इस वजह से किया ताकि वो भाई ह्यूमैनिटी को बचा सके और भाई प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उसके एक टाइम बाद ये दोनों भी फाइट करते हैं, मतलब लुमिनस और ग्रानबेल। और भाई वो बंदा तब तक उससे फाइट करता है, तब तक वो समझ नहीं जाता कि ये सेफ है, मतलब ये ह्यूमंस को, लुमिनस ह्यूमंस को भाई कुछ भी डैमेज नहीं पहुंचाएगी और कुछ भी उनका बुरा नहीं करेगी। उसके बाद ही भाई वो बंदा रुकता है। तो भाई उसके कुछ टाइम बाद ये दोनों एग्रीमेंट बना लेते हैं, मतलब अपनी लुमिनस और ग्रानबेल। तो उस वजह से वेस्ट के अंदर बहुत शांतता, मतलब भाई पीस आ जाता है जहाँ पे कोई भी फाइटिंग नहीं हो रही मॉन्स्टर की वजह से। और भाई उसके ही थोड़े टाइम बाद जो स्मॉल नेशन है वो बनते हैं और उसके बाद जो बड़े नेशन जो अभी हम देखते हैं वो बने हैं। मतलब भाई इसकी शुरुआत यहाँ पे ग्रानबेल की वजह से ही हुई है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो काउंसिल ऑफ वेस्ट है वो बनाने का आइडिया भी यहाँ पे ग्रानबेल रोजो का ही था। और उसके बाद वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो ड्रैगुल है, मतलब जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, मतलब डीमन लॉर्ड ड्रैगुल, भाई उस बंदे ने उसके ऊपर भी नजर रखी ताकि वो यहाँ पे आके अटैक ना करे। और दूसरी तरफ उसने विल्डरा का भी संभाल के रखा था ताकि वो भी भाई किसी को डैमेज ना पहुंचाए। और उसके साथ ही जो भी नॉर्थ से मॉन्स्टर आते हैं उनको भी उसने रोक के रखा था। मतलब भाई इस बंदे ने बहुत लोगों को रोक के रखा था ह्यूमैनिटी के लिए, और वो भी इतने सालों से। लेकिन उसके बाद वो ये भी बताती है कि ग्रानबेल ने यहाँ पे जो डॉर्फ है उनके साथ काम करके जो ईस्टर्न नेशन है उनको भी चेक में रखा था। मतलब भाई एक साथ यहाँ पे ग्रानबेल ने पूरे बेस को संभाल के रखा था। और उसके बाद वो कहती है कि ये बंदा बहुत सालों से ये चीज संभाल रहा है। तो भाई ये सुनने के बाद रिमोरू भी सोचता है कि इस बंदे की वजह से हजारों सालों से पीस यहाँ पे हो रखा है इस दुनिया में, स्पेसिफिक अपने वेस्ट में। तो भाई उस वजह से वो सच में एक हीरो है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वो अभी तुम्हारे अगेंस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे लुमिनस कहती है कि मैं एक चीज के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन भाई वो यहाँ पे बताती नहीं है रिमोरू को। लेकिन उसके बाद वो एक चीज बताती है कि क्या तुमने यहाँ पे युकी कागुराजागा का नाम सुना है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि वो बिहाइंड द सीन यहाँ पे ये सारे काम कर रहा है, मतलब वो भी इसमें मिला हुआ है। तो भाई यहाँ पे लुमिनस सुन के कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें ये पता है, क्योंकि अभी मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बताती है कि युकी और ग्रानबेल एक साथ काम कर रहे हैं। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पे शियोन को जो कि कुछ सोच में पड़ चुकी है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अच्छा तो युकी अभी ग्रानबेल का सहारा लेके पीछे से काम कर रहा है, मतलब भाई वो अभी भी सामने नहीं आ रहा बंदा, ये इतना चालाक है। और यहाँ पे लुमिनस एक्सप्लेन करती है कि वो अभी तुम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे शियोन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो कहते हैं कि शायद ये जो युकी है वो भाई यहाँ पे ग्रानबेल और सर रिमोरू को लड़वाना चाहता है एक दूसरे के साथ ताकि उसका फायदा हो सके। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये सच में बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे यहाँ पे अंदाजा लगा लिया है। लेकिन यहाँ पे शियोन कहते हैं कि उन लोगों ने कुछ भी ट्राई किया तब भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बिग फोर में से 2 लोग यहाँ पे, मतलब शियोन और डियाब्लो, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो भी ये बात सुन के हंसता है और खुश होता है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई कुछ लोगों के सामने बिग फोर मत कहा करो, ये बहुत ही क्रिंज लगता है सुनने में। तो भाई उसके बाद यहाँ पे लुमिनस खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं कि देखो बस सतर्क रहना, यहाँ पे 3 दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ उस कॉन्सर्ट के लिए, बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई यहाँ पे वो फाइनली गुड नाइट कह के वहां से निकल जाती है। तो भाई ये सुनने के बाद रिमोरू सोचता है कि यहाँ पे उसने ग्रानबेल को एक थ्रेट तो कहा कि भाई वो आके अटैक कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ पे ग्रानबेल की नहीं पड़ी, बल्कि 3 दिन बाद जो फेस्टिवल होने वाला है भाई वो उसके बारे में सोच रही है। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।